भाई और बहनों, हमारे बीच में अलग अलग प्रांतों से युग साहित्य का प्रसार करने में लगे हुए हमारे विभूति लोग आए हुए हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के हाथों उनका बहुत ही संक्षिप्त एक सम्मान सा होगा। हमारे बीच इधर सबसे मेरी तरफ बाईं तरफ बैठे, दाहिने तरफ बैठे हुए हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, जो कि स्वर्गीय डॉक्टर हरगोविंद सिंह जी के पुत्र हैं, और इनके साथ में आए हुए हैं इनका बेटा प्रतीक, इनकी बेटी प्रज्ञा और इनके दामाद हर्ष, जो इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। और उनके बाद में हैं डॉक्टर श्री मनोहर हरिभाव जोड़े जी, जो परम पूज्य गुरुदेव के लेखों का और अखंड ज्योति पत्रिका में मराठी अनुवाद करते हैं। हमारे उधर बैठे हुए हैं श्री एम रत्नाकर जी, जो आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं। ये तेलुगु अखंड ज्योति में गुरुदेव के लेखों का अनुवाद करते हैं। और सबसे अंतिम में बैठी हुई हैं बहन कुमारी मंजुनाथ शेट्टी, श्रीमती कुमारी मंजुनाथ शेट्टी, जो कन्नड़ में अनुवाद करती हैं। कन्नड़ अखंड ज्योति में प्रकाशन होता है उनके लेख, और गुरुदेव की बहुत सी किताबों का उन्होंने अनुवाद किया। मैं बारी बारी से बुलाता हूँ इनका परिचय कराने के लिए। सबसे पहले स्वर्गीय बाबूलाल जैन जलज, जो आ तो नहीं पाए, लेकिन किसी कारण से उनके वो नहीं आ पाए, उनके सुपौत्र, लेकिन उनका परिचय हमारे कविवर डॉक्टर आदरणीय सचिन भटनागर जी देंगे। आदरणीय सचिन भटनागर जी। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, हमारे मंच पर उपस्थित छोटे बड़े भाइयों बहनों माताओं, परम पूज्य गुरुदेव ने साहित्य को सदैव सर्वोपरि महत्व दिया, और उसी श्रृंखला में श्रद्धेय डॉक्टर साहब के निर्देशन में गत वर्ष से साहित्यकारों का सम्मान प्रारंभ हुआ है। आपने कुछ ऐसे गीत सुने होंगे जो आपको कभी भुलाए नहीं भूलते हैं। अक्सर आप सवेरे प्रार्थना के समय सुनते होंगे, हरो विश्व विपदा श्री राम, हे अंतर्यामी सुखधाम। एक गीत और है, बड़ा प्राण फूंक देने वाला गीत है, आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। और एक बड़ा प्यारा सा गीत है जिसको सुनते समय नेत्र बंद हो जाते हैं, रोम रोम पुलकित हो उठता जिसके पावन नाम से, गायत्री की महिमा भारी बढ़कर चारों धाम से। एक गीत और है, सारे जग में चर्चा होती रहती जिसके नाम की, जय बोलो नवयुग के ऐसे सूत्रधार श्री राम की, जय बोलो। इस प्रकार के 50 गीत लिखने वाले स्वर्गीय बाबूलाल जी जैन जलज का जन्म सागर के एक छोटे से गांव में हुआ था, और बाद में वो अंबिकापुर स्थानांतरित हो गए। 1909 में उनका जन्म हुआ था। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि हमारे पूर्व संस्कार जब उनको उचित जलवायु मिलती है, उचित भूमि मिलती है, तभी अंकुरित हो पाते हैं। 1909 में जन्मे बाबूलाल जी जैन जलज ने लिखना प्रारंभ किया 22 वर्ष की आयु से। धर्मयुग में छपते रहे, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, सरिता में, मुक्ता में, पत्रिकाओं में छपते रहे, लेकिन लेखन उन्होंने प्रारंभ किया सन 1980 से। अपने जन्म के कितने वर्ष बाद, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव गए थे अंबिकापुर, उनके यहाँ ठहरे। उसके बाद से उनमें ऐसी प्रेरणा जागृत हुई कि वो मिशन के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने लेखनी को समर्पित कर दिया और मिशन के लिए गीत लिखते रहे। आज उनके पुत्र भी कोई संसार में नहीं हैं। उनके पौत्र डॉक्टर अभिजीत जैन, जो वहीं अंबिकापुर में मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, उनके दूसरे पुत्र श्री अभिनव जैन, ये ऑस्ट्रेलिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उनके तीसरे पौत्र श्री अभिषेक जैन, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं अंबिकापुर में। ये सब मिशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन लेखन कार्य नहीं करते हैं। जलज जी की सेवाओं को हम कभी भुला नहीं सकते। जिस तरह की गीत उन्होंने लिखे,
बिल्कुल एकदम सरल भाषा में हृदय को छूने वाले, कानों से सुनते ही उनके स्वर जो हैं हृदय तक उतर जाने वाले, ऐसे गीत उनके थे। उनके गीत थोड़े हैं लेकिन अधिकांश गीत उनके बहुत लोकप्रिय हुए। उनके कुछ गीत और भी हैं इसी प्रकार के। पर पीड़ा से द्रवित हो उठा जिसका तन मन जीवन सारा, कांटों में थी राह बनाई उन चरणों को नमन हमारा। सवेरे सवेरे परम वंदनीय माता जी के स्वर में ये गीत आप लोग अक्सर सुनते होंगे। ये गीत ऐसा है जिसमें परम पूज्य गुरुदेव के प्रति हमारी सारी श्रद्धा भावनाएं एकदम समर्पित हो जाती हैं। नारी शक्ति के संबंध में उन्होंने एक गीत लिखा था जो आज भी बहुत मन से हमारे संगीत के भाई लोग गाते हैं। आदि शक्ति तुम वीर प्रसूता प्रेम मूर्ति साकार। इस प्रकार के गीत उन्होंने लिखे। हम ऐसे स्वर्गीय जलज जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज श्रद्धेय डॉक्टर साहब के निर्देशन में उनका सम्मान किया जाना है और इसके लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए हमारे भाई साहब कालीचरण जी वो नहीं आ पाए, उनके सुपौत्र किसी कारणवश, तो बाद में जब आएंगे तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जी के हाथों वो ले लेंगे। अब हम आदरणीय मनोहर हरिभाव जोड़े के बारे में बताएंगे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमल झोड़े, हमारा सौभाग्य है वो यहाँ आई हैं, और उनकी पुत्री डॉक्टर प्रज्ञा बारापात्रे वो भी यहाँ आई हुई हैं। उनके 4 पुत्रियों में से एक बेटी आई हुई है उनके साथ। उनका परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय शरद पारधी भाई साहब। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कण कण में व्याप्त गुरु सत्ता की उपस्थिति में, उनके आशीर्वाद में, इस सत्कार समारोह में जो कि उनके गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर किए जाने वाला है, इसके लिए उपस्थित यहाँ मंच पर मेरे सभी अग्रज और उपस्थित देवी स्वरूपा बहनों, देव स्वरूप भाइयों, मनोहर हरिभाव जोड़े का मेरा परिचय शांति कुंज में ही हुआ था। मेरे ख्याल से बहुत पहले करीब 2004 के आसपास, जब अखंड ज्योति मासिक पत्रिका जो मराठी में निकलती थी युग साधना के नाम से, तो उस युग साधना का उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर साहब ने एक दिन सुबह मुझे बुला के कहा कि शरद जी मासिक पत्रिका बंद होने वाली है, आपको संभालना है। यद्यपि मैं साहित्य का कुछ नहीं जानता था, फिर भी मैंने वो काम हाथ में लिया और फिर मेरे सहकारी बढ़ते गए। और मेरे सहकारियों में सबसे अहम है हमारे मनोहर हरिभाव जोड़े। इनका मेरा परिचय, वो यद्यपि इंजीनियर है और इसीलिए इंजीनियरिंग विभाग में, निर्माण विभाग में वो अपना समाधान देने आते थे। उस दौरान इन्होंने मुझे एक छोटा सा क्या स्मारिका बताई, जो कि भिलाई के गणेश मंडल की गणेश चतुर्थी के अंदाज में निकाली थी। और उस पर मैंने पढ़ा संपादक मनोहर हरिभाव जोड़े। तो मैंने भाई साहब से पूछा, भाई साहब ये मराठी में लिखा है, क्या आप मराठी में लिखते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ मैं प्रयास तो करता हूँ। विचार कौन था कि हमारे लिए बहुत अच्छे भाई हो सकते हैं। यहाँ पे आना शुरू हुआ, हमारा परिचय बढ़ा और इन्होंने फिर गुरुदेव का जो साहित्य का अनुवाद किया है, इतना भावस्पर्शी किया है, इतना भावस्पर्शी किया है कि गुरुदेव के भाव में कहीं भी कमी नहीं आई और उसी के बल पे काम लिया था। और सन 2008 और 9 से अखंड ज्योति का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ये मराठी का करते हैं और इनकी ही शक्ति लगी है। इनकी जो साहित्य जागृत हुई है, इंजीनियर व्यक्ति रहा है, बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का काम करते थे। गुरुदेव की कृपा ऐसी रही कि उनकी प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से इनका साहित्य का भाव जग गया और शक्ति आई इनके लेखने में और गुरुदेव का बहुत ही भावस्पर्शी अनुवाद करते हैं। इनका जो चयन किया गया है सत्कार के लिए बहुत अच्छा है और मैं उनको आगे के जीवन में सुयश की चिंतन करता हूँ और उन्हीं से मैं चाहता हूँ कि वो हमारा, उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, क्योंकि मेरे से वो बड़े हैं। मैं उनका अधिकार रखता हूँ उनसे आशीर्वाद लेने का। ओम शांति। श्रद्धेय डॉक्टर साहब प्रतीकात्मक सम्मान करेंगे, उनका तिलक लगाएंगे और उन्हें पुष्पगुच्छ देंगे, गायत्री मंत्र की चादर देंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं शस्तनूभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः।
अब इस क्रम में अगले उसको बुलाने से पहले मैं गुरुदेव की याद ताज़ा कर दूं। बहुत पुरानी बात है, 25 सितंबर 1983 की। कहीं गुरुदेव गोष्ठी ले रहे थे हम लोगों की टोली में जाने वालों की, तो उसमें कोई भगवान का नाम आया और भगवान के बारे में बोलते हुए गुरुजी आखिरी में ये बोले थे, देखो बेटा भगवान के बारे में बताना तो ऐसे बताना, दाल चावल भगवान का है, मैंने पकाया भर है, मैंने उसकी खिचड़ी बनाई है, परोसने के लिए तुम सबको भेजता हूँ, जनता से कहना बेटा वे बैठें और खाएं। भाइयों बहनों, ज्ञान को परोसने का एक बहुत बड़ा काम शुरू हुआ है युग निर्माण योजना का, गुरु जी का। और परोसने का काम करने के लिए ये युग साहित्य के जो सृजेता गुरुदेव की ही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के लेखों को प्रकाशित, किताबों को प्रकाशित करने का जो काम है, वो उसी ज्ञानामृत को परोसने का बहुत बड़ा काम है। इसी क्रम में अब मैं बुलाना चाहूँगा आदरणीय बृजमोहन गौड़ भाई साहब को, जो परिचय कराएंगे आदरणीय श्रीमती कुमारी मंजुनाथ शेट्टी जी का। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर साहब, मंचासीन हमारे बड़े भाई, राष्ट्र के कोने कोने से आए हुए भाइयों बहनों, दक्षिण प्रांत में परम पूज्य गुरुदेव के संदेश को देने के लिए कर्नाटक प्रदेश में सबसे पहले जिन्होंने अपना संकल्प लिया, संपूर्ण जीवन समर्पित किया, ऐसी हमारी बहन श्रीमती कुमारी मंजुनाथ शेट्टी जी, जिन्होंने अपने बचपन से ही गायत्री की साधना की और उसका परिणाम कि परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वो 1990 में समर्पित हुई, दीक्षित हुई और निरंतर गुरुदेव के कार्य को जन जन तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए चिंतन मनन करते हुए अपना समय लगाती रही। उस समय कल्पना भी नहीं थी कि हम दक्षिण प्रांत में जाकर के कोई काम करेंगे, और लेकिन दीक्षा लेने के बाद ही उन्हें अंतः प्रेरणा हुई और उन्होंने गुरुदेव के साहित्य का भाषांतर प्रारंभ कर दिया, ट्रांसलेशन प्रारंभ कर दिया। 1998 में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिसमें से बड़ी प्रसिद्ध हुई गुरुदेव की के लिए समग्र परिवर्तन, युगदृष्टा का जीवन दर्शन और गायत्री साधना के संबंध में जितनी पुस्तकें हो सकती थी उनका अनुवाद किया। उन्होंने अपने गांव में भी गायत्री प्रज्ञापीठ का निर्माण किया और महिला मंडल बना करके कर्नाटक प्रांत में बहनों को गायत्री की साधना सिखाई। वर्तमान में शरीर से अस्वस्थ होते हुए भी, बहुत बैठ करके लिख नहीं सकती हैं, लेकिन लेटे लेटे पढ़ती हैं, लेकिन निरंतर गुरुदेव के साहित्य को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, उस गंगा को पहुंचाने के लिए अपने श्रम बिंदु समर्पित करती रहती हैं। अभी जब हमने कन्नड़ पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया तो हमें लगा कि पत्रिका के लिए इतना हम साहित्य कहाँ से दे पाएंगे, लेख कहाँ से दे पाएंगे, पर उन्होंने बहुत पहले से ही कन्नड़ पत्रिका के प्रकाशन के लिए अपनी तैयारी कर रखी थी। उसका परिणाम हुआ कि आज वो कन्नड़ पत्रिका बड़े अच्छे ढंग से हजारों लोगों तक पहुंच रही है और कन्नड़ भाषा के भाई बहन उस पत्रिका को पढ़ करके, साहित्य को पढ़ करके हजारों की संख्या में, जब बंगलौर में अश्वमेध भाग्य हुआ तो उसमें सम्मिलित हुए और अभी पिछले दिनों सैकड़ों भाई बहन यहाँ साधना करने के लिए साधना शिविर में आए और अगले दिनों फिर नवंबर के महीने में फिर 500 भाई बहन कन्नड़ से आ रहे हैं। ये साहित्य अनुवादित न हुआ होता तो शायद हम कन्नड़ प्रांत में इतना काम नहीं कर पाते। ये सारा श्रेय बहन जी को जाता है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के आशीर्वाद उन पर बने रहें। हम उनका हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब अब पुष्प गुच्छ के द्वारा, तिलक के द्वारा उनका सम्मान करेंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम
आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। अब इस क्रम में ही मैं तेलुगु साहित्य, तेलुगु का अनुवाद करते हैं जो विभूति हमारे बीच आदरणीय एम रत्नाकर जी, उनका परिचय देने के लिए पुनः आमंत्रित करता हूँ आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, मंचासीन हमारे बड़े भाई, उपस्थित भाइयों बहनों, अभी मैं आपको कर्नाटक प्रांत की बात बता रहा था। दक्षिण के हमारे 4 प्रदेश हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से, उनकी कृपा से दक्षिण प्रांत में जो सबसे पहले कार्य प्रारंभ हुआ वो हमारा आंध्र प्रदेश में हुआ। और आंध्र प्रदेश में से एक हमारे कार्यकर्ता जो इन दिनों नहीं हैं, मास्टर रामकृष्ण जी, वो यहाँ आए और उन्होंने गुरुदेव के चरणों में अपना समर्पण किया 9 दिन के सत्र के बाद। और उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप आह्वान कर रहे हैं रहने का, तो मैं अब अपना पूरा जीवन यहीं दूंगा। तो गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, तुमको आंध्र प्रदेश में जाकर के काम करना है। और उनके संपर्क में आए हमारे आदरणीय एम रत्नाकर जी जो उपस्थित हैं, और उनकी प्रेरणा से 1980 में पहली बार वो शांति कुंज आए। और उनका सौभाग्य कि जब वो ब्रह्म वर्चस्व देखने गए तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने उनको ब्रह्म वर्चस्व दिखाया। आप कल्पना करिए, डॉक्टर साहब उन दिनों ब्रह्म वर्चस्व में साइकिल से जाते थे, एक लेडी साइकिल थी उससे जाते थे, और वहां आने वालों को डॉक्टर साहब सबको ब्रह्म वर्चस्व घुमाते थे, दिखाते थे। वहां से यात्रा डॉक्टर साहब की शुरू हुई है। उसी क्रम में हमारे रत्नाकर जी भी मिल गए और उनको पूरा ब्रह्म वर्चस्व दिखाया, और उनसे उन्हें बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई। आप सरकारी अधिकारी रहे, गजेट ऑफिसर रहे, लेकिन यहाँ से दीक्षा लेने के बाद आंध्र प्रदेश के जिस जिले में भी वो गए, स्थानांतरण होने के बाद वहाँ जाकर के भी उन्होंने गायत्री का प्रचार प्रसार किया, गुरुदेव के साहित्य का प्रचार प्रसार किया। और फिर उनकी लेखनी चली गुरुदेव की अनेक पुस्तकों का भाषांतर करने के लिए। और जब तेलुगु पत्रिका निकालने का प्रश्न उठा तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बचा हुआ संपूर्ण जीवन अब मैं इस पत्रिका को समर्पित करता हूँ। और वो वचनबद्ध होकर के इस कार्य को उसी लगन से निरंतर करते चले जा रहे हैं। अवैतनिक रूप से कभी उन्होंने कुछ लिया नहीं, मिशन के लिए हमेशा समयदान देते हैं पूरा, मिशन के लिए हमेशा अंशदान देते हैं पूरा। और तेलुगु साहित्य हमारा लगभग 100-150 पुस्तकों के रूप में भाषांतर हो गया है। तेलुगु पत्रिका लगभग 15,000 लोग पढ़ते हैं। उसी का परिणाम है कि आज पूरे आंध्र प्रदेश के गांव-गांव में गायत्री साधक हैं, और जो हजारों की संख्या में शांति कुंज आते हैं। और वहाँ बहुत बड़ा पहला कार्यक्रम दक्षिण का हमारा हुआ तिरुपति में, जहाँ हजारों लाखों भाई बहन आए। और जहाँ कहीं भी अब कार्यक्रम होता है तो तेलुगु प्रांत के भाई हजारों की संख्या में पहुँचते हैं। ये भाषांतर करने वाले हमारे भाई रत्नाकर जी को श्रेय जाता है। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। हमारे बीच में आ नहीं पाए वो डॉक्टर आदरणीय त्रिभुवन नाथ सहाय जी, अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने गुरुदेव की किताबों का अनुवाद किया है अंग्रेजी में, और उनका परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा भाई साहब। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, मंचासीन सभी हमारे देवतुल भाइयों, देवस्वरूप बहन, देश विदेश से आई हुए देवस्वरूप बहनों, देवतुल भाइयों, अभी आपने देखा कैसे
महान शक्ति से मिलने पर भावनाओं में परिवर्तन हो गया और लेखनी बदल गई। परम पूज्य गुरुदेव पराप्रशांति वाणी के माध्यम से लोगों की क्षमताओं को देख करके और अपना शक्ति दे करके उसी दिशा में प्रवाहित कर देते थे जिससे उनका भी कल्याण हो और दुनिया का कल्याण हो। हमारे त्रिभुवनाथ सहाय जी जो कभी नरसिंहगढ़ में पैदा हुए थे 1934 में, फिर वहाँ से अपनी शिक्षा लेने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी आए। उन्होंने बीएससी ऑनर्स किया, एमएससी जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र में किया, फिर वो विभिन्न स्थानों में नौकरी करते रहे। 1985 में जब वो डायरेक्टर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लखनऊ में थे तो गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने यज्ञ करवाया उनके घर में। हम लोग भी उसमें उपस्थित थे। सारी बात सुनने के बाद युग की मांग प्रतिभा परिष्कार, इस पुस्तक ने इतना प्रभावित किया उनको कि वास्तव में प्रतिभाशालियों को इस समय समाज में आना चाहिए। और आए यहाँ पर, उन्होंने दीक्षा लिया, फिर श्रद्धेय डॉक्टर साहब से मिले। दीक्षा लेने के बाद वो अपने इस पद पर रहने के साथ साथ अखंड ज्योत पत्रिका का मेंबर बनाना और छोटी छोटी पुस्तकों का सेट देना का काम शुरू किया। हिंदी में उन्होंने समय का अनुशासन ही सफलता का रहस्य, कुशल अध्ययन के मूल मंत्र, स्मरण शक्ति बढ़ाने के उपाय, विचार शक्ति का ज्ञान विज्ञान, मानसिक अपंगता के कारण मानवीय विद्युत के अदृश्य प्रभाव, विचारों की अद्भुत शक्ति, वार्तालाप से प्रभावित करने की कला, अन्य पुस्तकों ने एक सेट बना दिया और सेट को देगा करते सबको। इससे जितने बड़े बड़े अधिकारी थे वो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रभावित होते चले गए। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि आप डॉक्टर साहब इंग्लिश में दीजिए, जो ऐसे थे। तब उन्होंने संकल्प लिया और फिर आए यहाँ वो और आशीर्वाद दिया। वंदनीय माता जी से पूज्य से श्रद्धेय डॉक्टर साहब से मिले। उन्होंने कहा अब हम ये करना चाहते हैं, ऐसी गुरुदेव जी की प्रेरणा आई। आपने कहा आप शुरू करिए। और उन्होंने इसमें 12 पुस्तकों से ज़्यादा उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया है और कुछ पढ़ी हुई हैं, जैसे मैं कौन हूँ, हु एम आई, मृत्यु के बाद जीवन क्या होता, लाइफ आफ्टर फिजिकल डेथ, कर्म का सिद्धांत क्या है, एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कर्म, कैसे प्रतिभा परिष्कार से वो प्रभावित हुए थे उसको पहले किया उन्होंने, रिफाइनमेंट ऑफ टैलेंट्स, भाग 1 और भाग 2। अभी ऐसे इस तरीके से 17-18 पुस्तकें उन्होंने किया। अब 12 भी छपने के लिए हैं। उन्होंने श्रद्धेय डॉक्टर साहब से कहा कि हम सम्मान नहीं लेना चाहते, आपका आशीर्वाद तो पूज्यवर का मिलता रहता है, आपकी प्रेरणाएँ मिलती रहती हैं। तो लखनऊ में हैं, आ नहीं पाए यहाँ पर, जानबूझ कर नहीं आए। उन्होंने कहा फिर कभी हम आएंगे तब हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेया बहन जी से उसको ले लेंगे बच्चों के लिए। हम तो वो भी नहीं चाहते, प्रेरणा स्रोत ऐसे वास्तव में सब निष्काम सेवी हैं। ये निष्काम सेवी हैं, वो नाम नहीं चाहते हैं। उनकी एक ही मन में बात है, ये परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने विचार नहीं दर्शन दिया है। दर्शन आदमी के हृदय को हिला देता है, हृदय को छू लेता है, शाश्वत सत्य होता है और आदमी के मन में बदलाव पैदा हो जाता है। बस उसी के वो काम में लगे हुए हैं। वो दीर्घजीवी हों, आगे बढ़ें, आशीर्वाद उनको मिले, सबकी शुभकामनाएं लेकर के उनको दीर्घजीवी और स्वस्थ बनाए रखें, इस काम में लगे रहें। इन्हीं शब्दों भावनाओं के साथ बात को समाप्त करते हैं। ओम शांति। हमारे बीच में स्वर्गीय डॉक्टर हरगोविंद सिंह के पुत्र डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मौजूद हैं। इनका पूरा परिवार बहुत ही उच्च शिक्षित है। इनकी बेटी बैठी हुई है, एमए, एमएड, नेट, पीएचडी, और इनका बेटा बीटेक सिविल प्रतीक, प्रज्ञा बेटी, और दामाद हर्ष बीटेक एमबीए यूएस की कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट है। ये सब लोग आए हैं और अब हम उनका परिचय देने के लिए डॉक्टर हरगोविंद सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर हरगोविंद सिंह का परिचय देने के लिए बाबूजी शचीन्द्र भटनागर को आमंत्रित करते हैं। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, मंचासीन बड़े भाइयों,
भाइयों बहनों माताओं, आपने जगह जगह सद्वाक्य लिखे देखे होंगे जो ऐसे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी याद हैं। मैं कहूँ कि 7-8 साल के बच्चे भी उनको दोहरा देंगे। यहाँ मैं आपसे दोहराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, फिर ऐसे 2-4 आपको सद्वाक्य बता रहा हूँ, जैसे अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। अगर रोकनी है बर्बादी, बंद करो खर्चीली शादी। ईश्वर बंद नहीं है मठ में, बसा हुआ वह है घट घट में। अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता जब। ऐसी ऐसी सैकड़ों सूक्तियाँ लिखने वाले स्वर्गीय डॉक्टर हरगोविंद सिंह एक ऐसे कवि थे जिन्होंने हमारे मिशन के सभी कवि कवित्रियों से छोटी आयु में लिखना शुरू किया। परम पूज्य के दर्शन, परम पूज्य को सुनने श्रवण करने के बाद बहुत से लोग उनसे प्रभावित हुए, लेकिन एक ऐसा कवि जिसने 16-17 वर्ष की आयु में सन 1953-54 में जब तपोभूमि की स्थापना हुई थी तब पहला गीत भेजा था और जो अखंड ज्योति में प्रकाशित हुआ था। ऐसे डॉक्टर हरगोविंद सिंह की सैकड़ों सूक्तियाँ उनकी सद्वाक्य मंजरी में संकलित हैं और मिशन से बोलती दीवारों के रूप में उनको पूरे देश में विदेश में प्रयोग किया जाता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने लिखना तो प्रारंभ कर दिया इतनी छोटी आयु में, जबकि परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन उनको लिखना प्रारंभ करने के 26 वर्ष बाद हुए। ठीक मुझसे उलट है ये। मैंने परम पूज्य के गुरुदेव के दर्शन 1954 में किए और उनके दर्शन के करीब 25-26 साल बाद लिखना शुरू किया, और स्वर्गीय डॉक्टर हरगोविंद सिंह ने लिखना शुरू पहले कर दिया और 26 वर्ष बाद परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन उनको शांति कुंज हरिद्वार में सन 1978 में हुए थे पहली बार। उनके गीतों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने भले ही थोड़े से गीत लिखे, उनके गीतों की संख्या 150-200 से अधिक नहीं है, लेकिन उनके गीत ऐसे थे जो कि शायद सभी कवि कवित्रियों के गीतों की संख्या को देखते हुए सबसे अधिक लोकप्रिय गीतों का प्रतिशत उनका था। हमारी स्वर्गीय माया बहन आदरणीय मंगल विजय जी ने 2-2,500 गीत लिखे होंगे मिशन के लिए। मैंने भी 1000 से अधिक गीत नहीं लिखे होंगे मिशन के लिए, लेकिन हम लोगों के 200 से अधिक गीत, 100-200 से अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाए। और उन्होंने जो 150-125 गीत लिखे उनमें से कम 70-75% गीत उनके हर व्यक्ति की ज़बान पर हैं। मैं ऐसे गीतों की कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं। उन्होंने लोकगीत लिखे, बुंदेली लोकगीतों की धुन पर करना है हमको सुधार, सुधार मेरी बहनों, करना है हमको सुधार। एक गीत ऐसा है उनका जो पूरे देश में गाया जाता है, केवल मिशन के लोग नहीं, अन्य लोग भी गाते हैं। जहाँ राष्ट्र प्रेम का कोई सम्मेलन होता है उसमें वो गीत गाया जाता है। चंदन से इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। ऐसा ही गीत है। ये उनके गीत की एक वानगी है। और आप लोग देखेंगे कि उनके बेटे यहाँ उपस्थित हैं, उनके बेटे का पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है। ये सबसे बड़ी, अपने पिता के सम्मान में उनका परिवार उपस्थित हो, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके प्रति है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। उनका सम्मान श्रद्धेय डॉक्टर साहब उनके स्वर्गीय पिताजी के प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः।
अब जो बात छूट गई थी उसे मैं फिर शुरू करता हूँ। आत्मकथ्य इन विभूतियों के द्वारा किया जाना था, तो आयु के हिसाब से मैं शुरू करता हूँ। आदरणीय मनोहर हरिभाव झोड़े हमारे मराठी अनुवादक, हमारे गुरुजी के साहित्य के, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ अपना आत्मकथ्य प्रस्तुत करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब, पंडित वीरेश्वर उपाध्याय जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ आदरणीय सदस्यगण और आप सब भाई बहनों, मेरा परिचय आपने पूर्व में सुन चुका है। मुझे अधिक कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, 1978 में पहली बार जब मैं यहाँ शांति कुंज पहुँचा था, उसी समय गुरुदेव का आशीर्वाद मिला था। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब उस समय ब्रह्मवर्चस्व का काम, कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे थे। आने जाने का उनका सिलसिला चलता था, साइकिल पे जाते थे। जैसे पंडित रत्नाकर जी से उन्होंने उसी समय मार्गदर्शन किया था, मुझे भी उनका उसी समय कम से कम आधे घंटे तक चर्चा करने का सौभाग्य मिला था। मैं वो क्षण कभी भूल नहीं सकता अपने जीवन में। ज्ञानेश्वर ने कहा है, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसायदान है। पसायदान माने प्रसाद, गुरु का प्रसाद, गुरु की कृपा, गुरु की आज्ञा। यह मुझे प्रसाद गुरुदेव ने 1978 में ही दिया। वैसा 1970 से मैं मिशन की पत्रिका से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन 78 में जब आया, यहाँ से बाद में मैं मथुरा पहुँचा, तो वहाँ पर उस समय मराठी का अनुवाद युग साहित्य योजना के नाम से होता था। और श्रीमती वहाँ पर उन्होंने उनका संपादन करने का शुरू किया था। तो मुझे जो पता चला, तो मैंने भी अपना मंतव्य उनके सामने प्रकाशित किया कि मुझे भी थोड़ी सी लिखने की इच्छा है, अगर आप चाहें तो मुझे भेज सकते थे। तो हर महीने वो मुझे 3-4 लेख भेजती थी मेरे पते पर, और मैं भेज कर भरता था। तो पत्रिका का उस समय मुझे सौभाग्य मिला लिखने का। उसके बाद तो कुछ काफ़ी दिन तक मुझे गैप हुआ। 1963 में जब मैं नंदिनी गया, तो वहाँ पर मैंने प्रज्ञा पुराण का पहला खंड मराठी में अनुवाद करके गुरुदेव के पास भेजा था। गुरुदेव के हाथों में मेरे मित्र रामभाऊ जी ने सौंपा था। उस समय गुरुदेव अनुवाद देखे गदगद हुए थे, और उन्होंने कहा था इसको जल्दी हम लोग छपवा देंगे करके। किसी कारणवश उस समय स्थिति नहीं बनी छपने की। बाद में मुझे पता चला कि यह प्रज्ञाखंड अकोला अमरावती की तरफ से किसी महान साहित्यकार ने अनुवाद करके लिखा है। 2004 में मुझे आदेश हुआ आदरणीय कालीचरण जी शर्मा के माध्यम से कि आपको खंड ज्योति का मराठी अनुवाद प्रारंभ करना है। उस समय मैं भिलाई में था। भिलाई से मेरा नागपुर में आना जाना हर महीने में इसलिए होता था, और मैंने वो काम शुरू किया। गुरुदेव की कृपा रही, और लेखनी में कुछ सुधार धीरे धीरे होता रहा। और उस समय एक मुझे याद आती है, जब मैंने कालीचरण शर्मा जी से कहा था कि पता नहीं, जिस समय मुझे गायत्री के बारे में किस जानकारी नहीं थी, उस समय मैं जिस कॉलेज में स्कूल के समय में एक कविता लिखी थी, आई भवन मोहिनी। आश्चर्य ये बात है कि उस समय उस कविता में जो मैंने लिखा था, वो पूरा का पूरा गायत्री से संबंधित था। उस समय गायत्री का मुझे परिचय नहीं था, लेकिन अंदर से प्रेरणा ऐसी कुछ हुई थी कि मुझे पूरा का पूरा गायत्री का वर्णन उस कविता में हुआ था। और वो कविता मैंने आदरणीय कालीचरण शर्मा जी को नंदिनी में सुनाई थी।
मुझे लगा कि कुछ गुरुदेव का आदेश सूक्ष्म रूप से मुझे अंदर पहले से प्राप्त हो चुका है, जो अभी धीरे धीरे उसका विकास हुआ और आज मैं यह काम अभी भी कर रहा हूँ। गुरुदेव की से मेरे ये प्रार्थना है कि मुझे अंतिम क्षण तक यह काम चलता रहे मेरे हाथ से, मेरी सेवा गुरुदेव के पैर पे समर्पित रहे। धन्यवाद। इसके बाद आमंत्रित हैं हमारी बहन श्रीमती कुमारी मंजुनाथ शेट्टी जी आत्मकथ्य के लिए। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आदरणीय डॉक्टर साहब और आदरणीय जी को नमन करते, मंच पर उपस्थित सम्माननीय अग्रज और मंच के सामने बैठे हुए देश विदेश से आए आत्मीय परिजनों को हार्दिक नमन, वंदन, शुभेच्छा। आज के दिन में मैं गुरुदेव के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे गुरुजी कहा करते थे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार हूँ, लेकिन मेरी अनुभव में परम पूज्य गुरुदेव पूरा ब्रह्मांड थे, आध्यात्म विज्ञान के निधि थे, सागर थे, लेकिन स्वयं वो कहते थे मैं विचार हूँ, लेकिन उनका विचार से मैं भी प्रेरणा पाई। वंदनीय माता जी बार बार आशीर्वाद देते रही और उनके माता जी के साथ रह के भावना प्रपंच में मैं कन्नड़ भाषा में अनुवाद करना शुरू किया। पूज्य गुरुदेव के विचारों को, उनके साहित्य सृजन को अपने भाव में उतारना बहुत कठिन था, लेकिन मैंने अपने ओर से पूर्ण प्रयास किया। दरअसल जिस कार्य के लिए मुझे पुरस्कार दिया जा रहा है, अनुवाद करते समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनके विचारों के साथ ही जी रही हूँ। अपने अंतर्मन की गहराई में महसूस कर रही इस काम को करना ही अपने आप में एक पुरस्कार है, लेकिन यहाँ पुरस्कार मिल रहा है, मैं उसको स्वीकार करती हूँ बहुत खुशी से। साहित्य जो होता है, अपने लेखक की, साहित्यकार की अंतर चेतना, भाव चेतना और विचार चेतना सक्रिय होती है। साहित्यकार की व्यक्तित्व की प्रतिबिंब होती है। जब कोई महान व्यक्ति साहित्य का रचना करता है तो यहाँ महानता के उच्च कक्षाओं से उसका संपर्क होता है और वही विचारों को ग्रहण करता है और उसे संप्रेषित करता है। साहित्य संप्रेषण भी एक बड़ा महान कला है। गुरुजी चाहते थे उनकी साहित्य लोग पढ़े। 1968 का अखंड ज्योति में गुरुदेव लिखा है, मैं बुक सेलर नहीं हूँ, किताबों को बेचना और खरीदना हमारा धंधा नहीं है। हमारा पास कुछ प्रयोग है, अनुभव है, निष्कर्ष है जो हम देना चाहते, कुछ बात है जो हम कहना चाहते। जिन चीज़ों से हमने अपना जीवन संवारा, वही जीवन के सिद्धांत सूत्र हम सबको सिखाना चाहते हैं। साहित्य अपना एक प्रशिक्षण है, साहित्य एक विद्यालय है जो कि शिक्षक के रूप में ये हमारा सामने आता है। जब मैं साहित्य का अनुवाद करते हैं, जब हम साहित्य का अनुवाद करते हैं तो पढ़ने में जितनी एकाग्रता, विचारशीलता, मनोयोग लगता है, अनुवाद में इससे ज़्यादा लगता है। अच्छे अनुवादक शब्दानुवाद नहीं करता, भाव अनुवाद करते हैं। शब्द के पीछे अनुभव होता है, उस अनुभव को अपनी भाषा में उतारता है। अनुवाद करना ही एक गहरी तपस्या है, गहरी साधना है और सृजन की तपस्या है। जो अनुवाद करना उस तपस्या से गुजरना पड़ता है और स्वाभाविक रूप से अनुभव मिलता है और गुरुदेव की प्रसाद मिलता है। मैं कहना चाहती हूँ, किसी भी अच्छे अनुवादक के लिए अनुवाद स्वयं ही अपना पुरस्कार है। मुझे यहाँ पुरस्कार मिल रहा है, मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ। कार्य करने वालों को कार्य अपना पुरस्कार स्वयं देता है, पर यही पुरस्कार मिल रहा है, उसके लिए मैं सभी को अपना आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय गुरुदेव। हमको हिंदी से तेलुगु में ट्रांसलेशन करने के लिए बहुत कुछ मौका मिला है, लेकिन मैं कभी हिंदी पढ़ा भी नहीं है। हाई स्कूल में पढ़ा भी नहीं है, कॉलेज में पढ़ा भी नहीं है, कभी भी हिंदी पढ़ा भी नहीं है। हिंदी बात करने में भी बराबर आता ही नहीं है लेकिन हमें ये मौका मिला है। हमारा रामकृष्ण जी आपसे बोला है, हमारा गौड़ साहब, उनका प्रेरणा से, उनका डायरेक्शन से,
उनका सजेशन से मैं ये कुछ ऐसा शुरू किया। इसका फल बहुत कुछ मिला है मुझे। मैं एक ज्ञान का पिपासी हूँ, मैं ज्ञान को ढूंढते रहता हूँ, क्योंकि मैं जीवन में बहुत कुछ तकलीफ था, बहुत कुछ। इसका तकलीफ के लिए क्या किधर प्रश्न का जवाब मिलता है क्या, इसलिए ऐसा मैं ढूंढते रहता हूँ। हमारा गुरुजी का साहित्य में बहुत कुछ मिला है मुझे। आरोग्य के लिए जो पुस्तक है उससे पूरा 100 साल आरोग्य से पूरा जी सकता है। अपना अंदर कितना शक्ति है, वो ब्रेन पावर एक बड़ा वॉल्यूम है। शब्द शक्ति, अपना शब्द शक्ति, वाक शक्ति का कितना शक्ति है, और नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म वांग्मय में है। इतना बहुत कुछ गुरुदेव ने दिया है। ये सब पढ़ के आप इतना सौभाग्यशाली है। हिंदी अच्छा जान सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, इतना आप लाभ उठा सकता है। मैं एक क्रांति धर्म साहित्य दूसरा पुस्तक 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, इसमें एक सूर्य ज्ञान था। हर व्यक्ति 15 मिनट इसमें लगाने से परिस्थिति में इतना अच्छा हो जाएगा, जल्दी से जल्दी स्वर्ग बन जाएगा यह पृथ्वी। ऐसा पद्धति हमारा गुरुदेव ने दिया है। हमारा यज्ञ के साथ साथ हमारा जप करना, साथ साथ वो साधना भी बहुत फायदा होगा। मुझे बहुत कुछ मिला है। मेरा 5 बेटियां हैं। वो लोग सोचते हैं वो क्या करेगा, हो गया इनका। गुरुजी बोला तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करता हूँ। इसलिए ऐसा ही हुआ, मेरा बिजनेस जैसा हो गया। बिजनेस करते करते अब आदत बन गया। ये बाकी अभी मैं 70 ईयर्स तक, 70 मतलब हिंदी में क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ 70 उम्र। बाकी मेरा कितना क्या जितना काल है मेरे पास, मेरा पूज्य गुरुदेव का काम करते रहूँगा। अब सबसे कम अवस्था वाले हमारे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, जो कि अपने स्वर्गीय पिताजी के प्रतिनिधि के रूप में हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं आत्मकथ्य के लिए। इस पावन भूमि गायत्री तीर्थ में सर्वप्रथम मैं वेद माता गायत्री को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के चरणों को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय जी यहाँ नहीं है, उनको प्रणाम करता हूँ। और मेरे पिताजी के साथ रह चुके परम आदरणीय उपाध्याय जी, डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर भटनागर जी, शर्मा जी, अनन्य लोग, यहाँ सबको प्रणाम करता हूँ। कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं, अमिट हो जाती हैं। जैसा कि अभी बताया कि सन 1952 में एक पत्र पढ़ा मैंने, घर पर रखा हुआ था। वो लिखा था गुरुदेव ने पिताजी को, मेरे प्रिय आत्मस्वरूप, वो ऐसे शुरुआत करते थे। तो मैंने जब से बाल्यकाल से, जब से मुझे होश आया, मैं तो घर पे जय गायत्री माता का उद्घोष सुनता रहा हूँ, आरती सुनता रहा हूँ, परम पूज्य गुरुदेव के चित्र देख रहा हूँ। तो मेरे जीवन में तो ये समाहित हो चुके हैं, मुझे कभी अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं रही कि मैं इनको याद करूं। और गायत्री महामंत्र ने मुझे इतनी शक्ति दी है, और मेरा तो ये मानना है कि ये, हालांकि मेरा सभी से जो अन्य मनीषी महापुरुष हुए हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी ये धारणा है कि एक को साधे सब रहे। तो मैं तो गायत्री मंत्र पे मेरा अटल विश्वास रहा है। परम पूज्य गुरुदेव हैं, माता जी हैं, और मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। मैं साक्षी भाव से जीता रहा हूँ, अच्छी घटनाएं हुई हैं, और जो घटनाएं इस तरह की हुई हैं तो मैं उनको मान करके कि ये तो विधान है, हर चीज़ निश्चित है, इस ढंग से मैं लेता रहा हूँ।
और इस पावन धरा पर, तपस्थली पे कुछ भी शिक्षाप्रद बातें करना सूर्य को दीपक दिखाना जैसे है, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो कण कण में व्याप्त है, जो ऊर्जा है गुरुदेव की कण कण में व्याप्त है, और आप बस केवल बात पात्रता की है। ये सारे अनुष्ठान, जो सारे जो कार्य हो रहे हैं, यह सब पात्रता विकसित करने के लिए हो रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। हम पात्रता विकसित कर लें, और रात दिन वर्षा हो रही है अनुदान की ऊपर से, गुरुदेव की कृपा है और सूक्ष्म रूप में गुरुदेव विद्यमान है, बस हम पात्रता विकसित कर लें, तो यही सबसे बड़ी हमारी सफलता है। इसी में सब ये सब उद्योग चल रहा है। बस समय सीमित है, संकेत था, लेकिन फिर भी बस मैं आत्मकथन ही कहूँगा कुछ चंद पंक्तियों में। मेरा आगमन यहाँ पे हुआ था 75 के आस, कक्षा 5 में था मैं, तब मैं आया था यहाँ पे। फिर एक घटना छोटी सी है, हालांकि मेरा ये मानना है, गुरुदेव भी कहते थे कि जीवन सब निश्चित है, सीमाएं हैं। 1980 में आया था, तो मुझे तैराकी थोड़ा आती थी, और यहाँ पर हवन हुआ, मुझे रक्षा सूत्र बांधा गया मेरे हाथ में। तो यहाँ पे के कुशल तैराक कुछ नदी में तैर रहे, गंगा में तैर रहे थे, उनको देखकर मैं भी जोश में कि मैं तैरना जानता हूँ, मैं भी नदी में उतर गया। लेकिन प्रवाह इतना गतिमान था, इतना तेज था कि एक निश्चित स्थान पर मुझे आना चाहिए था, वहाँ मैं नहीं आ पाया, पानी की धारा को मैं नहीं काट पाया, तो मैं आगे बह गया। अब वहाँ आगे बिल्कुल लग रहा था कि जीवन संकट में मेरा है, तो मैंने स्मरण किया गुरुदेव को, रक्षा सूत्र मेरे हाथ में था, और बिल्कुल मैंने कहा मुझे तो प्रयास करना है। मैंने वहाँ हिम्मत नहीं खोई, बिल्कुल पूरे होश में स्मरण करता रहा, और मैंने देखा कि मेरे पाँव जमीन में टच हो गए, पाँव लग गए, और मैं किनारे आ गया। और फिर वहाँ मैं करीब आधा घंटा बिल्कुल लेटा रहा गंगा की रेती में, शांत ढंग से बिल्कुल ईश्वर को, गुरुदेव को स्मरण करता रहा। तो मेरा जीवन शेष होगा, ये मानता हूँ मैं, और गुरुदेव की कृपा होगी। तो इस तरह की ये घटना है। पिताजी के बारे में बताया गया भी, और उनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उनके गीत, सद्वाक्य, और वो अपनी लेखनी के द्वारा, अपने सत्साहित्य के द्वारा और गुरुदेव के अस्तित्व के द्वारा अमर हो चुके हैं यहाँ पर, जैसा कि बताया गया भी। और मैं तो सार ले चुका हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि अपने को देखना, आत्मचिंतन और स्वयं अपने को देखना। और गुरुदेव भी यही कहा करते थे कि सुधार अपना करिए, सबसे बड़ी सेवा यही है, अपने को ठीक करिए। और जो जागृत आत्माएं होती हैं, वो अपने शरीर का बहुत सही उपयोग करती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जब शरीर का त्याग किया, उन्होंने कहा कि अब शरीर ये जीर्ण हो गया है, मैं इसको अब छोड़ दूंगा, छोड़ना चाहता हूँ, और सूक्ष्म रूप में मैं आपके बीच में रहूँगा, सदैव आपकी सहायता करूँगा। तो इसी तरह से एक, चूंकि पिताजी सच्चे उनके भक्त थे, उनका बड़ा स्नेह प्राप्त था, तो एक घटना मेरे साथ की। पिताजी 55 वर्ष की आयु में नहीं रहे थे। डॉक्टर साहब को पता है, उनको एक असाध्य बीमारी थी, परम सात्विक थे विचारों से भी, लेकिन उनका मानना था कि ये तो विधान है। तो 5 साल बड़े कष्ट में रहे वो, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने दुख को अपनी वाणी में, चेहरे पे आने नहीं दिया। उनकी तमाम थेरेपी हुई, और उन्होंने भी कहा मुझसे एक हफ्ते पहले, एक सप्ताह पहले कि सुरेंद्र, अब ये शरीर ढोना ठीक नहीं है, ये शरीर अब ज़्यादा चलाना ठीक नहीं है। यदि मैं चाहूँ तो 2-4 माह चल सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस शरीर को अब मैं आगे नहीं खींचूंगा, और अब ये ज़्यादा साथ नहीं दे पाएगा, वस्त्रों की भांति त्याग इसका करना ही होगा। और उन्होंने एक निश्चित दिन ही त्याग कर दिया, जो निश्चित कर रखा, बसंत पंचमी को उन्होंने त्याग किया। इतना विल उनका था किसी से। तो अभी मुझे गुरुदेव की ध्यान आ गई। गुरुदेव कहा करते थे कि मृत्यु से वो भय करते हैं जो कोई अच्छे काम नहीं करते हैं, जो गलत काम में संलिप्त रहते हैं, उनको डर मृत्यु का होता है। और जो लोग अच्छे काम करते हैं, जीवन का सही उपयोग करते हैं, वो मृत्यु का स्वागत करते हैं कि ठीक है, हमने अपना काम कर लिया है, आगे भी जीवन हमारा प्रकाशमान है, हम जहाँ भी रहेंगे सूक्ष्म रूप में रहेंगे, अच्छा ही होगा, ये उनको विश्वास होता है। अब चूंकि मैं, बातें तो मन में बहुत हैं, लेकिन सारांश मैं कह चुका हूँ। यहाँ पर ऐसे 5 व्यक्ति हैं जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन वो पूरे मन से, पूरे भाव से हमारे साथ यहाँ मन से विद्यमान हैं। मेरी माताजी श्रीमती रामरानी जी अस्वस्थ थी, नहीं आ पाई, आशीर्वाद दिया उन्होंने। और मेरे जो दामाद बेटे हर्ष से, इनके पिताजी श्री अमरचंद जी, माताजी श्री सुधा जी, वो भी आना चाहती थी, लेकिन एक अपर घटना हो गई। और मेरी पत्नी श्रीमती किरण और बेटा यशवर्धन, ये नहीं आ पाए। मैं उनको याद कर रहा हूँ, वो यहाँ पे बिल्कुल विद्यमान है मानसिक रूप से, उनका भी धन्यवाद देता हूँ मैं। और
मुझे यहाँ बुलाया गया इस कार्यक्रम के लिए, आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब का और समस्त लोगों का, जैसे कालीचरण जी का आभारी हूँ मैं। आप सब परिजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय गुरु। और अब हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्रार्थना करेंगे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। आदरणीय वीरेश्वर भाई साहब, उपस्थित हमारे आमंत्रित सभी लेखन से जुड़े, अनुवाद से जुड़े वो बंधु जिनकी वजह से मिशन कई गुना प्रगति कर रहा है, हमारे अग्रज भाई, सभी देश विदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे भाइयों बहनों, ये मिशन जो आगे बढ़ा है ये ऐसे ही लोगों की वजह से बढ़ा है जिन्होंने कि अपना जीवन सर्वस्व पूरा का पूरा इसी सेवा में लगा दिया, साहित्य सेवा में। आज उनका सम्मान करते हुए बड़ा संतोष हो रहा है। हमें लगता है थोड़ा पहले करते तो और भी अच्छा था, परंतु शायद समय पर कुछ होता है। हमारे बीच में जोड़े जी बैठे हैं, ये इंजीनियर हैं बेसिकली, शरद भाई साहब के सहयोगी थे। इनकी प्रतिभा को उन्होंने पहचाना, प्रतिभा को पहचानने के पश्चात मराठी का अनुवाद उन्होंने जिस ढंग से किया उससे मराठी पत्रिका की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, व्यवस्थित रूप से जाती है, हर महीने पहुंचती है। मराठी अखंड ज्योति, पहले युग साधना निकलती थी, बल्लू सोनार जो हमारे पूर्व संपादक थे उनका भी पुरुषार्थ बहुत था, उन्होंने बहुत मेहनत की थी और उन्होंने सुनसान के सहचर का मराठी अनुवाद किया था। हमारे जोड़े जी ने भी कई किताबों का अनुवाद किया है, कई साहित्य के गुरुदेव के महत्वपूर्ण लेखों का अनुवाद करके उसको कंपाइल करके मराठी की अखंड ज्योति को प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रांत है, महाराष्ट्र बहुत भावनाशील प्रांत है और महाराष्ट्र में साहित्य अगर बहुत क्वालिटी का न हो तो फिर लोग पढ़ते नहीं हैं, वो तब पढ़ते हैं जब वो क्वालिटी का हो। आज हमारे पास पिछले 3-4 साल के समाचार ये हैं कि लोग पूछते हैं कि इस बार की अखंड ज्योति कब आएगी, इस बार की अखंड ज्योति कब आएगी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जोड़ी जी ने उसको इस लायक बना दिया, इतना सुंदर बना दिया कि आज सारे पूरे मध्य महाराष्ट्र प्रांत में और विदेश में भी जाती है ये, वहाँ भी लोग पढ़ते हैं इसको। तो ये पत्रिका, मराठी पत्रिका के माध्यम से महाराष्ट्र में हम लोग अपनी पेट को और गहरा बना पाए। महाराष्ट्र में रत्नागिरी से लेकर के और ऊपर दहाणु तक, और इधर आप देखें तो नागपुर से लेकर के बॉम्बे तक, ये पूरा क्षेत्र मराठवाड़ा से लेकर के जहाँ हमारी तुलजा माता, तुलजा देवी जो शिवाजी की आराध्य देवी थी, उनका मंदिर है नीचे उसके पास कौन सी जगह, उस्मानाबाद के पास, वहाँ तक सारे जितने ज़िले हैं उन सब ज़िलों में पत्रिका जाती है। मैंने महाराष्ट्र के कई ज़िलों में दौरा किया है मैंने, और एक बहुत बड़ा काम हमारा राजेश टाक, गुजराती लड़का है पर उसके रगों में खून जो दौड़ता है वो हमें दाना भाई मेघ जी का दौड़ता है, जो गुरुदेव के दाएं हाथ थे। दाना भाई मेघ जी का नाती है, वो यंग है, वो भी अपने प्रिंटिंग का काम, फोल्डर्स निकालने का काम, ब्रोशर निकालने का काम, एक तरह से जोड़े जी के काम को सप्लीमेंट करने का काम वो हमारा राजेश टाक करता है। तो मराठी साहित्य को घर घर पहुंचाने का काम। दूसरे हमारे बीच में बैठी हैं मंजू बहन जी, शरीर की तकलीफ़ के बावजूद भी वो यहाँ आई, इसके लिए हम उनका भाव भरा धन्यवाद व्यक्त करते हैं। कन्नड़ क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और कन्नड़ क्षेत्र में भी अभी हम बहुत कम लोगों तक पहुँच पाए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक की भूमि से जो पत्रिका निकली है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, ज़्यादा देर नहीं हुए है, 1 साल के अंदर आपने अपनी पत्रिका के माध्यम से लोगों के दिमाग पे असर डाला है, लोगों को पता चला है मिशन क्या है। अभी हम कन्याकुमारी में अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं 28, 29, 30, 31 जनवरी में 2016। उसके पहले एक
बेंगलोर में गुरु हैं श्वास गुरु, जो योग साधना करते हैं, पर परम पूज्य गुरुदेव का बहुत बड़ा चित्र उन्होंने अपने साधना स्थल में लगा रखा है और परम पूज्य गुरुदेव को अपना आराध्य इष्ट मानते हैं। हम सबको अपना गुरु भाई गुरु बहन मानते हैं और वो न जाने कितने फॉलोअर्स हैं उनके। उसके पहले मैसूर में वो एक कार्यक्रम बहुत बड़ा कर रहे हैं, तो वहाँ भी वो ये प्रयास करेंगे कि कन्नड़ पत्रिका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग लेकर के जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने। ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी क्रांति हुई है। बेंगलोर अश्वमेध के बाद ये एक शुरुआत हुई है। मंजू शेट्टी बहन जी बहुत भावनाशील हैं, हिंदी भी बहुत अच्छी है उनकी और कन्नड़ भी बहुत अच्छी है, पर कई बार क्या होता है इस उम्र में आके थक जाता है आदमी, परिश्रम करने में दिक्कत होती है, पर लेटे लेटे भी वो लिखती हैं, लेटे लेटे भी वो पढ़ती हैं, ये बहुत बड़ी बात है और काम कर रही हैं, निरंतर काम कर रही हैं। मैं उनके यशस्वी जीवन की, उज्जवल भविष्य की, उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में रत्नाकर जी बैठे हैं। आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने तिरुपति का अश्वमेध यज्ञ किया था। हमें आंध्र प्रदेश प्रांत में बीवी सुब्बाराव साहब जैसे एक बहुत प्राणवान परिजन मिले। उन सुब्बाराव साहब ने आंध्र प्रदेश के गांव-गांव में अपनी दवाओं के माध्यम से क्रांति की थी। तो मैंने उनको पुरस्कार दिया था, भारत विकास परिषद ने मुझे अध्यक्ष बनाया था अहमदाबाद में, मैंने उनको पुरस्कार दिया था और वो पुरस्कार था करीब 5 लाख रुपए का और मैंने उनको शॉल पहनाई थी और ये कहा था कि आपने स्कॉर्पियन बाइट, बिच्छू के काटने से जो दवा, जो होम्योपैथिक दवा होती है, वो आपने फ्री में पूरे आंध्र में बंटवाई, उससे हजारों लाखों व्यक्ति बच गए, मरने से बच गए। ये बहुत बड़ा आपका काम है। उन सुब्बाराव साहब को उस समय तक अंदाज नहीं था कि जिससे वो पुरस्कार लेने जा रहे हैं उससे उनका कितना लंबा संबंध होने वाला है। वो मेरे पास आए मेरा भाषण सुनने के बाद, वो बोले कि आपके अंदर ये आग कहाँ से आई बोलने की। मैंने कहा ये आग हमारी गुरुदेव ने डाली है और ये आग निकलती रहती निरंतर। उन्होंने कहा मैं तो कमाल हो गया, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, पर मैं तो आज हिंदी सुना तब मुझे लगा मैं ज़रूर आऊँगा। वो आए, गौड़ जी से मिले, गौड़ जी से बहुत प्रभावित हुए। गौड़ जी ने मित्रता के नाते उनको अपना पूरा के पूरा यहाँ का आश्रम दिखाया, सब दिखाया और उसके पश्चात फिर गौड़ जी स्वयं भी गए दक्षिण भारत। आज स्थिति ये है कि पूरे दक्षिण भारत के समूचे क्षेत्र में एक जो क्रांति इस बीच हम लोगों ने की थी, हमने 4 भाषाओं में प्रशिक्षण आरंभ किया था, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने यहाँ भाग लिया था। 4 भाषाओं में, मलयाली, तेलुगु, तमिल और कन्नड़, इन 4 भाषाओं में प्रशिक्षण आरंभ किया था हमने। मैसूर गए थे हम लोग, मैं गया था, हमारे शिव प्रसाद मिश्रा भाई साहब के छोटे भाई हैं जो हमारे वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, SP मिश्रा साहब। हम 3-4 लोग गए थे और 3-4 लोगों ने जाके वहाँ से रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज से एक पैक्ट किया था, उसके माध्यम से उन लोगों ने वहाँ से हमको टीचर्स दिए। वो टीचर्स यहाँ आए और कमाल की बात यह है कि वो सारे टीचर्स गायत्री परिवार के सदस्य बन गए, सारे सदस्य बन गए और उसके साथ साथ उन्होंने सारा साहित्य, सारा लिटरेचर, सारा ट्रांसलेशन का गुर सब हमको दे दिए। इतने से काम नहीं होना था क्योंकि काम बहुत बड़ा था। सुब्बाराव साहब ने रत्नों को ढूंढना चालू किया तो रत्नाकर मिल गए उनको, और रत्नाकर मिले तो ऐसे मिले जिन्होंने पूरा के पूरा तेलुगु साहित्य को, और भी लोग लगे हुए थे, परंतु रत्नाकर साहब ने उसको तेलुगु साहित्य को घर घर पहुंचाने का काम किया। आज ये स्थिति है कि करीब 25,000 की संख्या में पत्रिका छपती है, घर घर जाती है पूरे तेलुगु भाषी क्षेत्रों में, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये हिंदी की अखंड ज्योति के बराबर आ जाएगी थोड़े दिनों में, जो 6.5 लाख छपती है उसके बराबर आ जाएगी। इसका प्रचार प्रसार बड़ी तेज़ी से हो रहा है और मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है। हमारे बीच में बाबूलाल जैन जी के प्रतिनिधि कोई नहीं है। बाबूलाल जैन जलद जी का जो लेखन था, जैसा कि उनके बारे में बताया शचीन्द्र जी ने कि उन्होंने 81 साल 71 ईयर की एज में या 73 ईयर्स की एज में लिखना चालू किया। मैं समझता हूँ तुलसीदास जी की तरह से उन्होंने लिखना चालू किया।
तुलसीदास जी ने 90 साल की उम्र में रामायण लिखना चालू की थी। तो उनके गीत जो हैं बाबूलाल जी के बहुत ही सुंदर। खेल खेल में अनजाने ही तुम क्यों रूठ गए, तुमको तो अपनी मंजिल तक आजीवन चलना है। जीवन की बीहड़ घाटी में फैला सूनापन, नव मृग छोना भटक गया है। तुम सुनकर जन क्रंदन, जीत एक है हार हजारों, तुम क्यों भटक गए। इस तरह से कई दिशा दर्शक गीत। और सबसे बड़ी जो उनकी बात थी वो उन्होंने जो गीत लिखे वो सबकी जीभ पे बोलने लगे। गुरुदेव के लिए उन्होंने लिखा, जिसने की उपासना निशिदिन, ज्ञान ध्यान सत्काम की, शुद्ध हृदय में मुक्त कंठ से जय बोलो श्री राम की। ये उनका लिखा हुआ गीत है मित्रों। जय जय हारी जनहितकारी, ज्योति जलाई ज्ञान की, प्रेम प्रीति का बिरवा रोपा, जड़ काटी अभिमान की। जिसने रक्षा की आजीवन धर्म कर्म ईमान की, जिसने डाली नींव अलौकिक भक्ति शक्ति बलिदान की। जिसने छुए न सपने में भी कोड़ी कभी हराम की, शुद्ध हृदय से मुक्त कंठ से जय बोलो श्री राम की। ये उनका लिखा हुआ गीत है, बहुत सुंदर गीत है। एक जो काव्य की दृष्टि से अगर देखा जाए, कण कण में मुस्काता है मेरा प्यारा भगवान, आत्मचेतना यदि न जगाती मंजिल में ही सोया रहता, मन मंदिर में छाया रहता दिन में ही भीषण अंधियारा, जीवन जलता रहता क्षण क्षण बहु अहंकार के अंगारों में। ऐसे गीत हैं उनके। एक सबसे जो महत्वपूर्ण जो मुझे बहुत सुंदर लगता है और मैं उनको हमेशा दोहराता भी हूँ, हो गया आकर खड़ा में द्वार पर भगवान तेरे, नित दिव्य अभिनव ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे। ये गीत अभी भी बजता है, माता जी की आवाज़ में है। कामना मेरी यही है दूसरों के काम आऊँ, चिर अमा की रात में भी ज्योति जीवन की जगाऊँ, मानवीय कर्तव्य पथ में हो चरण गतिमान मेरे, दिव्य अभिनव ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे। ऐसे ऐसे गीत उन्होंने लिखे हैं। और स्वयं तो परम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंच गए, परंतु उनके जो आने वाले थे वो ट्रेन कैंसिल हो जाने की वजह से नहीं आ पाए। मैं समझता हूँ कि जितना भी उन्होंने लिखा है ये सारा साहित्य उनका बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु जैसा है, हरो विश्व विपदा श्री राम, हे अंतर्यामी सुखदाम, जल में थल में जड़ चेतन में गूंज रही झंकार, राम की महिमा अपरंपार, राम की महिमा अपरंपार। सबसे बड़ी खूबी क्या थी इनके गीतों की, कि इनके गीतों में बहुत सरल बोल होते थे, इसको कि आप आराम से गा सकते थे, बिना वाद्य यंत्रों के ताली बजाते हुए गा सकते थे। ये उनके गीतों की खूबी थी। बाबूलाल जैन जलद जी को उनके दिवंगत होने के बाद उन्होंने जो गुरुदेव के साथ निभाया ऊपर, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ आप सबकी ओर से, मेरी अपनी ओर से, हम सब की ओर से। हमारे बीच में सुरेंद्र जी बैठे हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के, हरगोविंद सिंह जी के लड़के, और भी उनके संबंधी आए हैं, सामने बैठे हैं। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी कम आयु में इतना बड़ा चिंतन, इतना सशक्त चिंतन, और बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, पर जितना लिखा उतना बहुत सशक्त है। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। ये हरगोविंद सिंह जी का लिखा हुआ है। चर्चा ब्रह्म ज्ञान की करते, किंतु पाप से तनिक न डरते, राम नाम जपते हैं दुख में, साथी हैं रावण के सुख में। ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे उर से निकल सकती हैं जिस उर में श्री राम बसे हों साक्षात। मैं समझता हूँ कि ऐसी उनकी जो कविताएँ हैं। एक जो उनका बहुत बड़ा गीत, बहुत महत्वपूर्ण गीत है, जिसको मैंने 1976 में BHL भोपाल में मैं काम करता था MD करने के बाद, तो वहाँ मैंने हमारे ईश्वर शरण पांडे जो तपोभूमि में हैं और युग निर्माण योजना पत्रिका के संपादक हैं, उनकी दोनों बच्चियों को गाते हुए सुना था मैंने। इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है, इस दानों को मार भगाओ, यह समाज का भार है। समाज सुधार की प्रतीक।
और उन बच्चों ने इतना बढ़िया गाया था कि उसके बाद मैंने उन दोनों बच्चों से फिर अपने घर पे भी करवाया। लड़कियों की टोली आई थी, देव कन्याओं की टोली आई थी, तो उनके सामने भी करवाया। ये गीत अपने आप में इतना जोरदार है जिससे पता चलता है कि समाज सुधार की कितनी ज़्यादा ललक उनके अंदर थी। जिसने सुपंथ दिखाया करें उस शक्ति का जयकार, जिसने सतपंथ दिखाया। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्व देवेत्तर जना, जहाँ जहाँ महापुरुष जाते हैं उनके पीछे पीछे लोग चलते हैं। से ते यत् प्रमाणम कुरते, वो जैसा करते हैं लोक तद अनुवर्तन, लोग उसका अनुवर्तन करता है, मार्गदर्शन करता है, उसके मार्गदर्शन के हिसाब से चलता है। सुपंथ जिन्होंने दिखाया उन शक्ति का जयकार करें। मोड़ी है जिसने जमाने की धारा, बिखरी मनुष्यता को जिसने सवार। चूंकि मैं केवल पद्य के रूप में बोल रहा हूँ इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। अगर गीत के रूप में आप सुनते, क्योंकि राष्ट्रीय शोक है इसलिए हम गीत नहीं कर पा रहे हैं। जिसने सुपंथ दिखाया करें उस शक्ति का जयकार, जब नव विश्वास जगाया करें उस व्यक्ति का जयकार। ये भी सब हरगोविंद सिंह जी का लिखा हुआ है। आज बेचैन हैं स्वर्ग की शक्तियां, मनुष्य तुम उठो दिव्य अनुदान लो। एक गीत बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मैं तो शायद बिना वाद्य यंत्र के गा भी सकता हूँ। प्यार तुम्हारा ही तो माँ इन गीतों में साकार हो गया, प्यार तुम्हारा ही तो माँ। जो माँ का प्यार है वो अपने गीतों में साकार बता रहे हैं कि मेरे गीतों में प्यार तुम्हारा साकार हुआ। बरसाया पीयूष मरुस्थल, सोने का संसार हो गया। गला दिया तुमने निज दीवन, विश्व वाटिका यह लहराई। आंधी पानी में आंचल ढक, बुझती दीपक शिखा जलाई। क्रोध तुम्हारा उमड़ पड़ा तो चंडी का अवतार हो गया, प्यार तुम्हारा ही तो माए धरती को। ऐसे हरगोविंद सिंह जी को नमन। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, पर वो जो लिख गए वो अमर हो गए गीत। ऐसे अमर गीतों को हम जितना ज़्यादा उनके बारे में हम कहें उतना कम है, क्योंकि ये तो यशोगान बन जाते हैं। ये तो ऐसा बन जाते हैं जैसे अमर की हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। महादेव वर्मा जो लिख गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लिख गए, इन सब के जो गीत हैं, इन सब के जो गद्य हैं, पद्य हैं, वो सब के सब आज सबके लिए विश्ववंद्य है पूरे के पूरे। हमारे मिशन के गीतों में हमारे आदरणीय सचिंद्र भटनागर जी एक गीतकार हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। हमारे मंगल विजय जी बहुत सुंदर लिखते हैं। पर ये जो वो लोग हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं, इन दोनों का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव माता जी से, आप जहाँ भी हैं अपने चरणों में इनको स्थान दें और इनको बराबर प्यार लुटाते रहें। इनके घर के सारे कष्ट दुख दर्द दूर करते रहें। हमारे जो भी चारों यहाँ आए हैं इन सब का हम अभिनंदन करते हैं कि आप इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, जब चारों तरफ बाढ़ आई हुई है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं गर्मी है, कहीं बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, ऐसे में आप आए। आप सबको खूब खूब मंगल कामनाएं। और आपके नाम एक छोटा सा, सभी के नाम, कलाकारों कवियों के नाम एक छोटा सा कविता का विषय है। ओ कलाकार, ओ गीतकार, युग निर्माता, संतुलित तूलिका और लेखनी करो आज। मत करो कला को निर्वसना बाजारों में, पैसे लेकर मत बेचो वेश्या के तनसा। मत दोहराओ इतिहास दुशासन वाला फिर, मत खोलो सबके बीच नारी तन कंचन सा। विज्ञापन का साधन न बनो, विज्ञापन का साधन न बनाओ तुम इसको, आंचल के नीचे ही रहने दो छिपी लाज। ओ कलाकार, ओ गीतकार, युग निर्माता, संतुलित तुलिकाओं ने लेखनी करो आज। ये माया वर्मा का लिखा हुआ गीत है। मित्रों, कलाकार और लेखनीकार, गीतकार जो भी होते हैं, ये सब के सब युग निर्माता होते हैं। और युग निर्माता होते हैं ये जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उस दिशा में पूरी जनता को ले जाते हैं। आइए इनके लिए हम अभिनंदन करें, इनको हम प्रार्थना करें कि ये ऐसी तरह से लिखते रहें जो हैं, और जो अनुवाद कर रहे हैं वो इसी तरह से अनुवाद करते रहें। परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य 3200 किताबें हैं, 3200 किताबें, पूरी ज़िंदगी खप जाएगी कई लोगों की, तब जाकर के सारी किताबें अनुवाद होंगी। टी.एन. साहे साहब के बारे में विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। वे उनके बारे में ओ.पी. शर्मा जी ने बताया, उन्होंने गुरुदेव के छोटे छोटे फोल्डर्स को, करीब 50 फोल्डर्स को उन्होंने ट्रांसलेट करके लगभग मित्रों
एक एक लाख की संख्या में बंटवाया पूरे उत्तर प्रदेश में सब जगह। स्वयं अपना पैसा लगाते थे, GSI के डायरेक्टर थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और मेरे पिताजी के साथ मिलकर के उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। मेरे पिताजी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने और TN सहाय जी ने, दोनों ने मिलकर 3 किताबें गुरुदेव के अनुवाद की हैं, और वो किताबें आज भी लोग पढ़ने के लिए पढ़ते हैं और पढ़कर प्रभावित होते हैं। मैं समझता हूँ इन सभी के लिए हम सबको मंगल कामनाएं व्यक्त करनी चाहिए। खूब खूब मंगल कामनाएं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का अध्यक्षीय उद्बोधन आपने सुना, और अब हम आमंत्रित करेंगे। उसके पहले एक बात है जो श्रद्धेय वीरेश्वर भाई साहब अभी बोलेंगे। उसके पहले गुरुदेव का एक वाक्य मैंने पढ़ा था, मछली के बच्चों को जिस तरह तैरना सिखाना नहीं पड़ता, उसी तरह हमारे बच्चों को वाणी, लेखनी या कला में से किसी एक में निष्णात तो होना ही होगा। यानी गुरुजी सबको आह्वान कर रहे हैं। मछली के बच्चे को किसी ने तैरना सिखाते हुए नहीं सुना होगा, तो इसी तरह गुरुजी के बच्चों को वाणी या लेखनी या कला में से किसी एक में तो निष्णात होना ही चाहिए। यानी गुरुजी तो चाहते हैं सब लोग लेखक, कवि, अनुवादक ऐसे बने, बोलने वाले बने, गाने वाले बने। तो मैं तो भाई साहब को वैसे धन्यवाद ज्ञापन के लिए, आभार ज्ञापन के लिए बुला रहा हूँ, पर साथ में इसमें ये भी प्रेरणा वो दें कि सब लोग लेखक बन जाएं, सब लोग अनुवादक बने, क्योंकि जो गायत्री माता का मंत्र जप रहा है उसमें ये बात तो आनी चाहिए। गायत्री परिवार का व्यक्ति अब देखो इंजीनियर वो बन गया कि नहीं, लेखनी उठा लिया, कोई भूवैज्ञानिक TN सहाय वो लेखक बन गए। तो इसका मतलब है कि ये संभावना है वो आभार ज्ञापन भी करें और कुछ प्रेरणा भी जगाएं। आदरणीय वीरेश्वर भाई साहब बहुत अच्छे लेखक भी हैं, चिंतक हैं, मनीषी हैं, इसके अलावा बहुत अच्छे काव्य का सृजन करते हैं। जब भी हमें कुछ गीत किसी का मिलता है और लगता है कि ये गीत आना चाहिए, छपना चाहिए, हम भाई साहब के पास भेजते हैं, भाई साहब उसको बिल्कुल नया बना देते हैं पूरा के पूरा। ये सारी प्रतिभा वीरेश्वर भाई साहब की गुरुदेव के चरणों में बैठ के मिली है। लेखन में गद्य और पद्य दोनों में एक जैसा अधिकार रखने वाले गिने चुने लोग होते हैं। मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है इनसे कि मैं केवल गद्य लिखना सीख पाया, मैं अखंड ज्योति लिखना सीख पाया, लेख लिखना सीख पाया। गुरुदेव से भी मैंने कहा, गुरुदेव मुझे पद्य लिखना सिखा दिए। बोले नहीं, तुम उसके लिए नहीं बने हो, तुम्हारा काम है रिसर्च करना, ये करना, और जो मैं कह रहा हूँ अखंड ज्योति वो लिखना बस। भाई साहब ने गद्य भी लिखा, पद्य भी लिखा, और दोनों में महारत हासिल की। इतने बढ़िया बढ़िया गीत हैं भाई साहब के कि आनंद आ जाएगा आपको सुनने के बाद, गीत आप सुन के पढ़ेंगे। हमारे मंचासीन अतिथिगण, बंधुगण, उपस्थित देवियों, भाइयों, चरण जी कह रहे थे ये लोग सब बड़े भाग्यवान लोग हैं, और निश्चित रूप से जो गुरुदेव से जुड़े हैं वो कई पिछले जन्म से जुड़े हुए संस्कार की वजह से जुड़े हुए हैं। नहीं तो अभी रत्नाकर जी से पूछो, अभी आप यहाँ कह रहे थे कि मैं हिंदी समझता नहीं, पढ़ी भी नहीं कभी, तो इतना अच्छा अनुवाद कैसे कर रहे हैं बिना समझे? अनुवाद अच्छा हो रहा है, लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये हिंदी समझते नहीं, खुद कह रहे हैं। अब बताइए, अब आप समझते हैं कि कौन सी चेतना कैसे काम करा लेती है? सब ने यहाँ जितने बैठे हैं सब ने उस तरह से अपना 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 अनुभव किया हुआ है ना। अभी डॉक्टर हरगोविंद सिंह जी की बात हो रही थी, वो हुआ जब उनको हो गया, फिर बीच में आए, बीच में कुछ दिनों आना छूट गया था, तो हर एक के गुरुदेव के बारे में वही दृष्टि थी। गुरुदेव ने ये युग यज्ञ पद्धति, युग संस्कार पद्धति की थी। उपाध्याय जी ये तो मुझे कमाल कर दिया, एक और कर दो। क्या? बोले ये शादियां भी इसी ढंग से कराना शुरू कर दो। अरे हमने कहा कठिन, तो गुरुदेव बोले उनके लिए सब संभव है, उनके लिए सब संभव है। मतलब उनकी बात ये थी कि अवतारी चेतना के रूप में देखते हैं, उनके लिए सब संभव है। और मैं भाग्यशाली इसलिए भी कहता हूँ कि गुरुदेव को साथ जिनने भी समझा है, गुरुदेव स्वयं कहते थे मैं लेखक नहीं हूँ, मैं लेखक नहीं हूँ। तो क्या करते हो? मैं तो यहाँ की जो समस्याएं देखता हूँ उनको लेकर के चला जाता हूँ चेतना के ऊंचे स्तर पर, और वहाँ रख देता हूँ ऋषि चेतनाओं के सामने, और वहाँ जो विचार मंथन होता है, जो निष्कर्ष निकलते हैं, उनको लेकर के आता हूँ, सीधा लिखना शुरू कर देता हूँ अपने लोगों को चिट्ठी के रूप में। इन समाधान ये है। एक मज़ेदार घटना भी सुना दूँ आपको। वैसे वो कहते थे कि मेरा अगर
ब्रह्म साहित्य का स्वरूप देखना है तो या तो उपासना के समय या तो लेखन के समय, दोनों में एक ही स्थिति होती है। एक कोई भाई आए, 3-4 विषय के एमए थे और शॉर्ट हैंड भी जानते थे। तो उन्होंने गुरुदेव से कहा, आचार्य जी आप बहुत अच्छा ये करते हैं और मैं 4 विषय का एमए भी हूँ और शॉर्ट हैंड भी जानता हूँ, आप मुझे अपना स्टेनो रख लीजिए, आप बोलते रहेंगे काम अच्छा होता रहेगा। तो शायद उनके बोलने में कहीं उनका 4 विषय के एमए का अहंकार भी रहा हो। तो गुरुदेव ने धीरे से कहा, बेटा तू बहुत अच्छी बात कह रहा है, लेकिन एक 6 विषय का एमए भी यही प्रस्ताव लेके आया था। एक 6 विषय का एमए भी यही प्रस्ताव लेकर, मानता तो मैं तभी मान लेता, लेकिन बेटा मेरी एक दिक्कत है। क्या है? बेटा मैं खुद किसी का स्टेनो हूँ, वो बोलता है मैं लिखता हूँ, मैं बोलूँगा तो फिर लिखूँगा क्या? स्टेनो नहीं बना सकता। क्यों सर? अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, आप बोलने लगे फिर सुनना बंद हो जाएगा। तो बेटा ये दुर्घटना का वो बोलता है मैं लिखता हूँ, मैं खुद स्टेनो हूँ। अब ये मैं निवेदन करता हूँ कि जो उनके भावों को गीत में ढाल रहे हैं वो भी ईश्वरीय योजना के हिसाब से चल रहे हैं, जाने अनजाने वो लाभ उनको मिल रहा है। जो अनुवाद कर रहे हैं वो ईश्वरीय योजना में है। कहते थे कि बेटा मैं लिखता हूँ तो करता हूँ, तुम्हारा काम पहुँचाने का है। और वो इतना श्रेय देते थे पहुँचाने वालों को कि शायद हो जाता है, वहाँ से यहाँ आकर के बैठ गए, मथुरा से प्रकाशन होना था तो हम लोगों के मन में थे, पंडित जी थे, भाव आ गया होगा कि हम देखो इतना छापते हैं और इतना करते हैं। तो उनके एक दफ़े गर्मी उतारी उन्होंने, बेटा बोले बेटा मैं जो लिखता हूँ वो भी 2 आने और तुम जो छापते हो वो भी 2 आने, बाकी 12 आना काम वो है जो घर घर पहुँचाते हैं, जन जन तक पहुँचा देते हैं। नहीं तो मैं लिखता रहूँ और तुम छापते रहो, रखा रहेगा और कीड़े खाएंगे। बेटा इनकी कीमत करना सीखो। 12 आने भर ये काम करते हैं। तो उनके तंत्र से जो भी जुड़ा व्यक्ति है वो सब श्रेय का भागीदार है। और मैं एक निवेदन करता हूँ, अभी बहुत सी योजनाएं उनकी हैं। आप लोग विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं। उनका एक मन था कि हर क्षेत्रीय भाषा में, जन भाषाएं, कई भाषाएं हमारे ऐसी भी हैं कि जिनकी लिपि नहीं है, भाषाएं भर हैं लेकिन भाषाएं हैं, लोग समझते हैं। तो मेरा एक निवेदन है, कई बार कर रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा कुछ लोगों ने किया और बाद में छूट गया वो काम, कि जन भाषा देवनागरी लिपि में वो साहित्य लिखा जाए। जन भाषा, छत्तीसगढ़ की भाषा, महाराष्ट्र की भाषा, अंदर की उड़ीसा तो चल रहा है, अपने अरुणाचल प्रदेश की, जहाँ भी जितनी भाषाएं, अन्य भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं में देवनागरी लिपि ऐसी लिपि है कि कोई भी भाषा निकटतम उच्चारण के साथ लिखी जा सकती है। ये देवनागरी में ही क्षमता है। लोग कहते हैं वो करते हैं, तो किसी ने कहा नहीं योगा तो नहीं, लेकिन ये बात है, हंसी में किसी ने कहा था, हमारे बच्चों ने विश्वविद्यालय में वो किया भी था कि अंग्रेजी भाषा रोमन जैसी भाषा नहीं है कि लिखो नेचर और पढ़ो नटूरे, NATURE, नटूरे है ना, ठीक है, ऐसा कहते देखो तो है ना, लिखो फ्यूचर और पढ़ो फुटूरे। क्यों सर? तो ये ऐसा नहीं है, वो जो लिखा जाएगा है तो ये संभव है और उसमें बहुत कठिनाई नहीं है। देखिए हमारे अभी भी बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, और अगर कम पढ़े लिखे भी हैं जो वो भी ज़्यादा पढ़ने में रुचि नहीं रखते। लेकिन अगर हमने ये काम कर दिया, जन भाषा देवनागरी लिपि, तो कोई भी 7वीं 8वीं पढ़ने वाला बच्चा वो पढ़ेगा और सारे लोग सुनेंगे, और उनकी भाषा है तो कठिनाई कहीं आना नहीं। अनजाने में बहुत ज़बरदस्त कार्य हो सकता है। तो इस बात को लेकर के मैं निवेदन करना चाहता था कि अगर इस बात को लें तो अभी आप लोग जो करेंगे उसका पेशगी आपको आभार दे देता हूँ मैं। विनोबा जी ने ये एक बात कही थी, विनोबा जी ने ये बात कही थी कि अगर सारी भाषाएं देश की देवनागरी लिपि में लिखी जाएं तो समझने की आधी समस्या तो हल ही हो जाए। अगर तो खैर वो बात है, लेकिन मैं उन भी भाषाओं कह रहा हूँ जिनका है, महाराष्ट्री तो हिंदी लिपि में ही है, सब कुछ है, उनका अपना थोड़ा अंतर है, पढ़ लेते हैं। लेकिन जिनमें उन भाषाओं की बात कर रहा हूँ जिनमें भाषाएँ हैं, उसकी अलग से कोई लिपि नहीं है। उसमें प्रयास करें, छोटे छोटे फोल्डर, छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे सूत्र। एक बात और गुरुदेव चाहते, ये लेखन की हुई, एक गुरुदेव और चाहते, हर इलाके में कुछ लोकगीत होते हैं,
डॉक्टर हरगोविंद सिंह की विशेषता ये थी कि उन्होंने लोकगीतों की धुन पर लिखे हैं वो, और बहुत अच्छे चले। तो हर लोकगीतों की एक विशेषता है कि उनकी धुन बड़ी सरस होती है और सुगम होती है। सरसता और सुगमता ना हो तो लोकगीत बन नहीं सकता है। घर घर में निराली ज्योति जले, है ना, दुनिया आगे बढ़ती जाए, रहे क्यों पीछे ना, गिरना पड़े गिरधारी मेरो बार। मुझे मालूम है बुंदेलखंड गीत है, गिरना पड़े गिरधारी मेरो बार, उस पर लिखा गिरधर में निराली ज्योति, बड़ा एक्टिव हो गया। तो वो जो लोग, बड़ी अच्छी धुन है, बड़ी अच्छी लहर होती है, लोक गीतों में बड़ी अच्छी लहर होती है, हर एक को जन जन के मन को छूने वाली होती है। ब्रज का रसिया, क्यों सा यहाँ का राजस्थान की सेनानी, ऐसे जबरदस्त हैं, बुंदेलखंड का आल्हा, ये ऐसी चीज़ें हैं। उसमें अगर वो चीज़ें लिख दी जाएं तो वहाँ एक क्षेत्र प्रचलित हो सकती हैं और भगवान से उतरा हुआ ज्ञान इन भक्तों के माध्यम से जन जन तक पहुँच सकता है। इसके लिए सब प्रयास करें, और प्रयास करोगे तो ऊर्जा प्रवाह वो देते हैं। जैसे अभी बताया ना कि इंजीनियर साहब थे, अचानक हो गया, माता ने कहा बेटा लिख, तो लिखना शुरू कर दिया। अभी वो जो आप कह रहे थे कि हिंदी समझता नहीं, फिर भी जाने को उन्होंने हिंदी समझा देता है और उसकी वो तेलुगु बना करके लिख देते हैं। आप भी प्रयास करेंगे तो भगवान ने, गुरुदेव ने जो सूक्ष्म कर्म साधना में यही किया था, उन्हें एक सूक्ष्म तंत्र ऐसा स्थापित कर दिया कि जो उनका काम करेगा उसको चेतना प्रवाह मिल जाएगा। एक व्यवस्था उन्होंने बना दी है। कहीं कोई हो, दुनिया का कोई व्यक्ति आचार्य जी को जानता हो ना जानता हो, क्यों साहब, एक निवेदन है, ये मोबाइल बनाने वाले को जानते हो आप? कोई किसी ने उसको गुरु बनाया क्या? नहीं बनाया, लेकिन मोबाइल सबके लिए काम कर देता है ना। ऐसे ही गुरुदेव ने इस समय एक ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐसा चेतना का स्तर घुमा दिया है कि जो उसके लिए प्रयास करेगा वो सीधा इंटरनेट के जैसा उतर आएगा। वो व्यवस्था उन्होंने कर दी है ना। इंटरनेट के माध्यम से आपको पूरी लाइब्रेरीज आपके पास आ गई। इंटरनेट वाले को आप नहीं जानते, लेकिन इंटरनेट आपके लिए काम करता है। तो गुरुदेव को कोई जाने ना जाने, लेकिन युग निर्माण की दिशा में जो प्रयास करेगा उसके लिए गुरुदेव का इंटरनेट काम करेगा, उसके अंदर चेतना भी उतरेगी, शक्ति भी उतरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।